कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेफिटी आर्टिस्ट चोरों को दिखाया जाता है जिनका नाम है टॉबी और जे। दोनों जिगरी दोस्त हैं। ये लोग अमीरों के घर से चोरी करते हैं। ब्रिटेन में ये लोग फेमस हैं क्योंकि हर चोरी के बाद ये पीछे अपना लोगो छोड़ जाते हैं। ये अब तक ढेर सारी फैमिलीज को लूट चुके हैं। स्टेशन पे एक अमीर आदमी भिखारी को देख के मुंह बना रहा था कि ऐसे गरीबों को मर जाना चाहिए, पर ये सब टॉबी से बर्दाश्त नहीं हुआ। चोर होने के नाते वो बिजनेसमैन को लूट लेता है और लूटे हुए पैसे वो उसी के सामने भिखारी को दे देता है। यानी कि ये लोग मॉडर्न जमाने के रॉबिन हुड हैं। सीन शिफ्ट होके हमें हाई कोर्ट के जज हेक्टर ब्लेक को दिखाया जाता है जो कि अपने अच्छे कामों के लिए पब्लिक में फेमस है। शहर के बड़े बड़े ऑफिसर हेक्टर की इज्जत करते हैं। हेक्टर अपने घर के बेसमेंट में बैठा था जहां पर उसने मिट्टी के बर्तन बनाने का सामान रखा था क्योंकि उसे मिट्टी के बर्तन बनाना अच्छा लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि हेक्टर अपने ड्रॉ से एक लड़के की फोटो निकालता है जिसे वो अजीब तरीके से घूर रहा था। हेक्टर के घर पे हमें जे को दिखाया जाता है जो कि पेड़ पौधों की कटिंग कर रहा था। यानी कि चोरी के अलावा जे लेबर का काम करता है। वॉशरूम के बहाने जे हेक्टर के घर में घुसता है और घर काफी आलीशान था, जिसे देख जे के मन में शैतान जागा कि अगली चोरी यहाँ पे करेंगे। अब हेक्टर बेसमेंट में था इसलिए चोरी से जे वाईफाई के मॉडल की फोटो खींच लेता है। वो वाईफाई की फोटो टॉबी को भेज देता है। टॉबी हेक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने में लग जाता है। टॉबी जे को कहता है कि मैंने हेक्टर की पूरी कुंडली निकाल ली। उसका खानदान बहुत ही हरामी था। ये लोग इंडिया और बाकी कंट्रीज में अपनी पावर को गेन करने के लिए पॉलिटिक्स करते थे, पर हेक्टर समाज सेवी होने का ढोंग करता है ताकि उसकी फैमिली को हीरो की तरह देखा जाए। टॉबी पूरा मन बना चुका था कि हेक्टर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये टॉबी को कहता है कि मुझे तो हेक्टर ठीक लगा, हो सकता है अपनी फैमिली के बुरे कर्मों को हेक्टर ठीक करना चाहता हो। पर तभी टॉबी उसे वाईफाई की फोटो दिखाता है कि वाईफाई के पीछे एंटीक पड़ा है, उसमें हाथी के दांत हैं जो कि इल्लीगल है। हेक्टर अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, वो अंदर से कमीना आदमी है। जे टॉबी को कहता है कि आगे से ये सब तुम्हें करना होगा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड नाज प्रेग्नेंट है। मैं अपने बच्चे और नाज के लिए ये सब छोड़ना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये लोग अमीर लोगों को लूटकर एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं ताकि सब एक समान हो जाएं। पर जे रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि पीछे उसकी गर्लफ्रेंड और बच्चा है। अब इसके बाद हमें टॉबी की माँ लिजी को दिखाया जाता है। लिजी एक साइकेट्रिस्ट है। वो फैसल नाम के लड़के का ट्रीटमेंट कर रही थी क्योंकि फैसल अकेलेपन का शिकार है। पर घर में हम लोग नोटिस करते हैं कि फैसल जैसी बीमारी टॉबी को है, वो अकेलेपन का शिकार है, पर माँ को ध्यान नहीं, जिस कारण दोनों में दूरियां आ चुकी हैं। लिजी दूसरों को ठीक करने में लगी है पर अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं। हेक्टर अपने दोस्त विलियम के पास बैडमिंटन के लिए चला जाता है और मौका देख टॉबी घर के वाईफाई को हैक करके स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देता है। हेक्टर के बाप की बड़ी सी पेंटिंग दीवार पे लगी थी। टॉबी उसे उतार देता है क्योंकि लोगो यहीं पे छपेगा। पर तभी उसे बेसमेंट से आवाज आती है, पर यह टेबल फैन की आवाज थी जो कि टेबल लाइट से टकराने की वजह से आ रही थी। टॉबी को ड्रॉ से कुछ पुरानी फोटोज मिलती हैं जिन्हें देख टॉबी को पता चलता है कि हेक्टर तो लड़कों का शौकीन है। यानी कि हेक्टर तो मीठा निकला। पर टॉबी की टेंशन तब बढ़ जाती है जब उसे उन्हीं लड़कों की टॉर्चर फोटो मिलती है और बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट डोर था जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। गेट के अंदर देखने पर टॉबी डर जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। थोड़े दिन पहले ये जब हेक्टर के घर पे काम कर रहा था तो हेक्टर बेसमेंट में बैठा था, जबकि उसे घर के ड्राइंग रूम में होना चाहिए था क्योंकि घर में अननोन आदमी काम कर रहे थे। चोरी का डर था, पर हेक्टर को बेसमेंट में बैठना था, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हेक्टर अपने मोबाइल में नोटिस करता है कि उसके घर का इंटरनेट ऑफ है। हेक्टर काफी टेंशन में आ गया। वो जल्दी से घर पहुंचता है, पर उससे पहले टॉबी ने पेंटिंग को वहीं पे टांग दिया। पर पेंटिंग थोड़ी टेढ़ी थी जो कि हेक्टर ने नोटिस कर लिया। टॉबी अब तक घर में था और हेक्टर को फोन पे लगा देख वो यहाँ से भाग गया। जे की गर्लफ्रेंड नाज को उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया क्योंकि शादी से पहले माँ बन गई। टॉबी जे को सब बताने की कोशिश करता है जो उसने हेक्टर के घर पे देखा, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो किसी भी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि नाज की जिम्मेदारी सर पे थी। टॉबी को डरा हुआ देख हम इतना तो समझ चुके थे कि हेक्टर साइकोपैथ है। टॉबी पुलिस को रिपोर्ट कर देता है कि तुम्हें हेक्टर के बेसमेंट की तलाशी लेनी चाहिए क्योंकि वहां पर तुम्हें हेक्टर को अरेस्ट करने के एविडेंस मिलेंगे। दूसरे दिन दो ऑफिसर हेक्टर के घर जाते हैं
वो बेसमेंट की तलाशी लेने ही वाले थे कि तभी हेक्टर उन्हें बड़े बड़े ऑफिसर्स की धमकी देता है कि अगर मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। डर के मारे दोनों ऑफिसर ऐसे ही यहाँ से चले जाते हैं और ये देख टॉबी की टेंशन और बढ़ जाती है। हेक्टर समझ गया था कि पिछली रात घर में कोई ना कोई आया था। लिजी टॉबी को घर की सफाई करने को कहती है कि अगर घर में रहना चाहते हो तो घर की सफाई किया करो, पर इन्हीं बातों के चलते टॉबी घर को छोड़ देता है। हेक्टर फिर से बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए चला जाता है और हेक्टर के जाते ही टॉबी उसी सीक्रेट रूम से एक लड़के को बाहर निकालता है जिसे हेक्टर ने बांध के रखा था और हेक्टर ने इसे बहुत ही टॉर्चर किया था। ये लड़का कई दिनों से हेक्टर के टॉर्चर को झेल रहा था, पर फाइनली टॉबी ने उसे आजाद कर दिया। पर ऐसा आपको लगता है क्योंकि हेक्टर को पहले से पता था कि उसके जाते ही घर में वही आदमी आएगा। हेक्टर को देख टॉबी लड़के को उसी रूम में छोड़ देता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। टॉबी अलमीरा में छुप जाता है और हेक्टर बैट लेके सीक्रेट रूम में चला जाता है। टॉबी को लगा हेक्टर उस लड़के को मार देगा। लड़के को बचाने के लिए टॉबी वेपन लेके सीक्रेट रूम में पहुंचता है, पर अफसोस हेक्टर ने टॉबी को दबोच लिया। बेड पर लगे खून और बाकी के एविडेंस को हेक्टर ने मिट्टी के बर्तन वाली मशीन में जला दिया, जिसके बाद राख को टॉयलेट में फ्लश कर दिया, यानी कि कोई एविडेंस नहीं बचा। 4 दिन बाद लिजी पुलिस को रिपोर्ट कर देती है क्योंकि इतने दिन टॉबी घर से दूर नहीं रहा। ऑफिसर एला लिजी और जे से सवाल जवाब करती है। जे एला को कहता है कि मैं कई महीनों से टॉबी को नहीं मिला क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। जे टॉबी के नंबर पे कॉल करता है, पर सारी कॉल वॉइस मेल पे ट्रांसफर हो रही थी। जे हेक्टर के घर से मेल को चोरी करके भाग जाता है क्योंकि उसे हेक्टर पे शक हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अब तक इतनी चोरियां की पर ऐसा केस कभी नहीं हुआ। देर रात जे नशे करके गाड़ी में सो जाता है, पर तभी पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि जे किसी के घर के बाहर सो रहा था। पर जे को जल्दी छोड़ दिया जाता है क्योंकि ऑफिसर को जे समझा देता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और ज्यादा काम की वजह से मैं गाड़ी में सो गया था। जे को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वो उसी मेल को चेक करता है जो कि स्कूल से हेक्टर के लिए थी। रात को जे चोरी से टॉबी के रूम में पहुंचता है। वो लिजी को कहता है कि क्या तुमने टॉबी के सीक्रेट ड्रॉ को चेक किया, हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। और सीक्रेट ड्रॉ को खोलने पर उन्हें हेक्टर का वही लेटर मिलता है जो कि जे ने चुराया था, और इसे जानबूझकर जे ने ड्रॉ में रखा ताकि हेक्टर पे पुलिस को शक हो जाए और उसके घर की तलाशी हो ताकि टॉबी की कोई खबर मिल सके। लेटर को लेके लिजी एला को मिलती है कि इस आदमी से मेरे बेटे का क्या रिश्ता। लेटर को चेक करने के बाद एला को 4 दिन पहले की रिपोर्ट के बारे में पता चलता है, जब टॉबी ने अननोन पर्सन बन के हेक्टर के घर की कंप्लेंट की थी और उसी रात से टॉबी मिसिंग था। एला को टॉबी के मिसिंग होने में हेक्टर पे शक हो गया क्योंकि टॉबी जिस दिन से मिसिंग है उसी दिन हेक्टर के घर पे 2 पुलिस ऑफिसर गए थे। एला को काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। वो लिजी को कहती है कि तुम घर जाके रेस्ट करो, हम जल्दी टॉबी को ढूंढ लेंगे। एला को पता चलता है कि टॉबी की आखिरी लोकेशन हेक्टर के घर के आसपास की थी। दूसरे दिन एला हेक्टर के घर की तलाशी लेने पहुंचती है। बेसमेंट के अंदर एला को मिट्टी के बर्तन का सामान मिलता है। हेक्टर उसे कहता है कि मुझे और मेरी बीवी को ये सब करने में सुकून मिलता है, पर मिट्टी के बर्तन के पीछे स्टिकर लगे थे, यानी कि ये सब मार्केट से खरीदे हैं। एला को हेक्टर पे शक हो गया और तभी उसे सीक्रेट रूम दिखता है, पर हेक्टर पहले ही रूम की सफाई कर चुका था। अब एला को ऐसा तो कुछ नहीं मिलता जिससे हेक्टर को अरेस्ट किया जाए, पर तभी एला नोटिस करती है कि सीक्रेट रूम की डोर आई ऑपोजिट है। लोग अंदर से बाहर का व्यू रखते हैं, पर हेक्टर ने बाहर से अंदर का व्यू रखा था। हेक्टर इसे कारीगर की गलती मानता है कि पैसे कम देने की वजह से उसने ये गलती कर दी, पर सबसे बड़ी गलती हेक्टर ने एला को धमका के दे दी। वो उसे खुद से दूर रहने की बात करता है और ये देख एला हेक्टर को अरेस्ट कर लेती है, पर हेक्टर को जल्दी छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके कनेक्शन बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ थे। इन्हीं दिनों के बीच हेक्टर ओमिद नाम के गे लड़के को फंसा लेता है। वो उसे घर पे इनवाइट करता है। हेक्टर ओमिद को अपने पिता की कहानी बताता है कि मेरे पिता इंडिया से रवि नाम के लड़के को लाए थे। रवि हमारे फैमिली मेंबर जैसा था, पर एक दिन मेरी माँ ने रवि को मेरे डैड के साथ बेड पे देख लिया, जिसके बाद मेरी माँ ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, पर मैं वहाँ पर ज्यादा खुश था। पर रवि ने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मुझे हर पल रवि से रिवेंज लेने के ख्याल आते थे। अब ये सब सुनकर ओमिद काफी डर गया था क्योंकि वो खुद एक गे है। हेक्टर उसे कहता है कि क्या तुम जानना चाहोगे रवि के साथ क्या हुआ।
पर ओमिद को वॉशरूम जाना था क्योंकि जो ड्रिंक उसे हेक्टर ने दी उसमें बेहोशी की दवाई थी। ओमिद घर जाने की जिद करता है और तभी हेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें जान के खुशी होगी, मैंने रवि को मार दिया था। कहानी की शुरुआत में जो फोटो टॉबी ने देखी थी वो रवि की थी। जैसे तैसे ओमिद खिड़की से बाहर निकल जाता है, पर इससे पहले हेक्टर उसे कुछ करता लिजी ने ओमिद को देख लिया। क्योंकि लिजी हर पल हेक्टर पे नजर टिकाई बैठी थी, उसकी वजह से ओमिद की जान बच जाती है। अब यहाँ पर हम लोग समझ आते हैं कि हेक्टर लड़कों को नहीं बल्कि गे लड़कों को मारता है, क्योंकि उसे हर एक गे में रवि दिखता है। लिजी जे को सब बता देती है कि कल रात एक लड़का अपनी जान बचा के हेक्टर के घर से भागा। अगर मैं वहां पे ना होती तो वो लड़के के साथ क्या होता कुछ नहीं पता। ओमिद ने पुलिस को रिपोर्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वो इलीगल तरीके से ब्रिटेन आया था। रिपोर्ट की वजह से उसकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, इसलिए ओमिद ने रिपोर्ट करने से मना कर दिया। दूसरे दिन हेक्टर फिर से ओमिद को मिलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर ओमिद ने मना कर दिया। हेक्टर उसे वीजा की धमकी देता है कि मैं तेरी एप्लीकेशन को अप्रूव करवा दूंगा। मजबूरी में ओमिद हेक्टर के साथ चला जाता है। लिजी जे को कहती है कि केस ठंडा पड़ चुका है क्योंकि हेक्टर के लिंक बड़े बड़े लोगों से हैं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लिजी बार बार ओमिद को मैसेज कर रही थी कि पुलिस में हेक्टर की रिपोर्ट कर दो, पर ओमिद को हेक्टर ने सीक्रेट रूम में बंद कर रखा था, यानी कि इसके बाद ओमिद मरेगा। ओमिद के फोन में लिजी के नाम को देख हेक्टर उसके बारे में पता करता है। हेक्टर को पता चलता है कि लिजी कोई और नहीं बल्कि टॉबी की माँ है। लिजी को टॉबी के लैपटॉप में सीक्रेट फाइल मिली थी जो कि पासकोड के साथ लॉक थी। लिजी पासकोड को क्रैक करने के लिए फैसल की मदद मांगती है और पासकोड खुलने पर लिजी को पता चलता है कि जे और टॉबी आई केम बाय के बॉस हैं, यानी कि ब्रिटेन में जो ग्राफिटी चोर फेमस हैं वो ये दोनों हैं। लिजी जे से मदद मांगती है कि मैं तुम्हारे साथ हेक्टर के घर चलूंगी क्योंकि मुझे जानना है कि टॉबी के साथ क्या हुआ और वो किस हालत में है, पर जे मना कर देता है क्योंकि अब उसकी एक फैमिली है। जे को बिना बताए लिजी हेक्टर के घर में घुस जाती है, पर हेक्टर की ये चाल थी, वो लिजी को बेसमेंट में कैद कर लेता है जहां पर वो ओमिद की लाश को ठिकाने लगा रहा था। लिजी टॉबी के बारे में पूछती है कि उसके साथ तुमने क्या किया। हेक्टर उसे कहता है कि मैंने उसकी राख को टॉयलेट में फ्लश कर दिया था, यानी कि उस दिन हेक्टर ने टॉबी को जला के उसकी राख को फ्लश कर दिया था। टॉबी की मौत के बारे में सुन के लिजी टूट जाती है। ओमिद को काटते समय हेक्टर उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी टॉबी की तरह फ्लश कर दूंगा। कई दिन बीत जाते हैं और लिजी भी मिसिंग थी क्योंकि उसे कब का हेक्टर ने मार दिया। जे समझ गया था कि लिजी के साथ क्या हुआ क्योंकि आखिरी बार लिजी हेक्टर के घर जाने की बात कर रही थी। हेक्टर जे के घर जाता है, पर हेक्टर यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। वो शहर से दूर अपने जंगल वाले घर में रहता है। जे हेक्टर के घर में घुस के उसे मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर दोनों के बीच घमासान फाइट को दिखाया जाता है, पर आखिर में जे हेक्टर पे भारी पड़ा। जे को वही लड़का सीक्रेट रूम से मिलता है जिसे बचाने का टॉबी ने वादा किया था। उसको पुलिस के हवाले छोड़कर जे यहाँ से भाग जाता है। एला को हेक्टर बंधा हुआ मिलता है और हेक्टर ने जे को बता दिया था कि उसने टॉबी और लिजी को कब का मार दिया। जे काफी दुखी था क्योंकि टॉबी और लिजी उसके लिए फैमिली थे। आखिर में जे हेक्टर के घर में आई केम बाय का लोगो छोड़ जाता है। हेक्टर के अरेस्ट होते ही ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि टॉबी ने क्या गलती की। अगर पहले ही टॉबी पुलिस को ये बता देता कि वहां पे एक सीक्रेट रूम में हेक्टर ने किसी को बांध के रखा है तो शायद टॉबी जिंदा होता। अगर जे ने लिजी का साथ दिया होता तो ओमिद और लिजी जिंदा होते। अगर लिजी ने फैसल की तरह अपने बेटे पे ध्यान दिया होता तो शायद टॉबी उसी दिन उसे हेक्टर के बारे में सब बता देता और टॉबी जिंदा होता। हेक्टर को रवि से नफरत थी क्योंकि रवि गे था और हेक्टर के बाप को गे लड़के अच्छे लगते थे और हेक्टर के बाप की इसी गलती की वजह से हेक्टर की फैमिली खत्म हो गई। फैमिली का रिवेंज लेने के लिए उसने रवि को तो मार दिया, पर हेक्टर को हर एक गे लड़के में रवि दिखता था, जिस कारण वो हर एक गे लड़के को टॉर्चर करके मार दिया करता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।